गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना +2 अकाउंट्स के विच टॉपिक चल रहा है NPO यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पिछली वीडियो दे विच आपां डिस्कस कर चुके हैं कि NPO का मतलब की हुंदा, इहदा की मीनिंग है, इहदे विच किहड़े-किहड़े अकाउंट्स बनते हैं, जिवें कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हुंदा है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हुंदा है ते बैलेंस शीट बनती हुंदी है। ठीक है, इन्हां दी की फीचर ने ये भी आपां डिस्कस कर चुके हैं। हुण जदों आपां इन्हां नूं बनावांगे तां इहदे विच आपां नूं कुछ बेसिक टर्म्स आउणगीਆਂ। ठीक है, कुछ डिफरेंट नाम आउणगे, टर्म्स आउणगे, इन्हां नूं अज आपां डिस्कस करांगे। फस्ट ऑफ ऑल सब तो पहला अपने कोल पहली टर्म है सबसक्रिप्शन। सबसक्रिप्शन का की मतलब हुंदा है? सबसक्रिप्शन हुंदा है चंदा। चंदा हुण ये नहीं कि जिवें आपां नूं आम जनता तो इकट्ठा कर लिया, वो पैसे नहीं। सबसक्रिप्शन इहदे मैंबरस प्रोवाइड करते हैं NPO दे। NPO जिवें कि मान लो तुसीं एक मंदिर ही लै लो, मंदिर की कमेटी बनी हुई है, कमेटी के मैंबर हर महीने, हर 15 दिनों बाद, 6 महीने बाद या साल बाद एक रैगूलर इनकम दिंदे ने NPO नूं, उहनूं आपां सबसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, किसी भी NPO दे अगर आपां इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाउंदे हां तां उहदी इनकम साइड दे उपर आपां सबसक्रिप्शन नोट करते हुंदे हां। ठीक है, अपने कोल रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन विच बनिया होया आएगा, उहदी रिसिट साइड दे उपर सबसक्रिप्शन हुंदा है। आपां जदों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनावांगे तां उहदी इनकम साइड दे उपर आपां क्रेडिट साइड इनकम साइड होगी, उहदे विच आपां सबसक्रिप्शन लिखांगे। ठीक है, हुण सबसक्रिप्शन नूं की है, इहदे विच आपां गल कीती है भी सबसक्रिप्शन किवें लिखीदा हुंदा है। सबसक्रिप्शन दे विच आपां नूं शॉर्ट क्वेश्चन भी आया ना, उहदी कैलकुलेशन करनी हुंदी है। जदों आपां रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाउंदे हां, ये तो है अपना कैश बेसिस अकाउंट। ठीक है, कैश बेसिस का मतलब की होया कि जिन्नी भी कैश रिसिट होएगी, चाहे वह अगले साल की रिसीव हुई है, चाहे वह पिछले साल की रिसीव हुई है, सारी की सारी कैश बेसिस दे विच जदों रिसीव हुई है उदों लिखी जाती हुंदी है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जिहड़ा वो अक्रूवल बेसिस ते बनता हुंदा है। अक्रूवल बेसिस अकाउंट्स की हुंदे आ? अक्रूवल बेसिस दे विच आपां जिस पर्टिकुलर साल की इनकम है, आपां उसे साल की इनकम लिखांगे, चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं हुई, डजन मैटर, आपां उहदे विच उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम ही लिखनी है। हुण जिवें आपां सबसक्रिप्शन दे विच इत्थे की लिखांगे, जिन्ना भी आपां नूं साल के दौरान सबसक्रिप्शन रिसीव होया, ठीक है, वो लिखांगे, प्लस पिछले साल का जिहड़ा आउटस्टैंडिंग अपने एट द एंड है, मतलब कि इस साल अपना खत्म हो चुका है, ये साल के एंड ते अपना सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिया है, यानी इसे साल का है। एग्जाम्पल लै लो, जिमें आपां 2022 साल चल रहा है। ठीक है, 2022 दे विच जिहड़ा आपां नूं सबसक्रिप्शन मिल गया सारे साल दे विच, वो ड्यूरिंग द ईयर च आएगा, प्लस ऐड कर देंगे, मान लो 2022 खत्म होने वाला है। ठीक है, ये एंड ते आपां नूं हाले तक सबसक्रिप्शन नहीं मिला, इसका मतलब 2022 का सबसक्रिप्शन ही तुहानूं नहीं मिलिया, तो एट दी एंड है, इनू आपां ऐड कर देंगे। सबसक्रिप्शन एट दी बिगनिंग ते आउटस्टैंडिंग सीगा, मतलब 2022 के शुरू तो ही आउटस्टैंडिंग सीगा, इसका मतलब 22 का नहीं हैगा, 21 का हैगा, तो 21 वाली आइटम आपां नहीं लिखनी, वो माइनस कर देंगे, क्योंकि अक्रूवल बेसिस विच एक पर्टिकुलर साल की इनकम ही लिखी जाती है। यानी 2022 की अगर आपां अकाउंट बनावांगे तो 2022 वाली इनकम ही लिखी जाएगी, 21 की, 23 की, ये सब नहीं लिखनिया। हुण ऐड करांगे, जदों आपां नूं सबसक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है एट दी बिगनिंग, साल के शुरू तो ही आपां नूं बिगनिंग दे विच ही एडवांस विच मिल गया, मतलब इसे साल का ही बिगनिंग विच मिलेगा, यानी 2022 के बिगनिंग विच अगर आपां नूं मिलिया है तो वह 2022 का ही हो सकता है, तो इसे साल की इनकम है, आपां ऐड कर देंगे। हुण है सबसक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट दी एंड है, तो मतलब एंड ते एडवांस मिले, वो 23 का मिले आपां नूं एडवांस विच, वो आपां माइनस कर देंगे। हुण ये जिहड़ा टोटल प्लस माइनस करके आइटम आएगी, ये आपां इनू लिखांगे इनकम एक्सपेंडिचर दे इनकम साइड विच लिखांगे सबसक्रिप्शन दी ये वाली आइटम। इहदे विच आपां नूं एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन है, जो आपां नूं सबसक्रिप्शन साल के दौरान मिलिया सी, 2,25,000 2.5 लाख का सीगा। ठीक है, उहदे विच आपां ऐड करता आउटस्टैंडिंग एट दी एंड जो है अपना 35,000 रुपया, माइनस करता जिहड़ा बिगनिंग ते आपां नूं आउटस्टैंडिंग सीगा 50,000, प्लस करता 25,000 रुपया जिहड़ा रिसीव होया सी एडवांस ते बिगनिंग दे, और माइनस करता आपां रिसीव इन एडवांस एट दी एंड है 30,000 रुपया। ये टोटल प्लस माइनस करके अपनी इनकम आ गई 2,30,000 की सबसक्रिप्शन, इनू आपां इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पर लिखांगे। ठीक है, ये तो असीं सिंपल जो आपां सबसक्रिप्शन का क्वेश्चन आता उसकी कैलकुलेशन किवें करते हैं। हुण थोड़ा जिहा टिपिकल भी क्वेश्चन आ जाता सबसक्रिप्शन का, वो किवें करांगे, जिवें इत्थे अपने कोल क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017 आर गिवन बिलो।
2015-16 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਹੈ 2500 ਰੁਪਇਆ। 16-17 ਦਾ ਹੈ 26,750। 17-18 ਦਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ 30,250। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15-16 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ, 17-18 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30,250 ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ NPO ਦੇ 230। ਐਨੂਅਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ 125 ਰੁਪਇਆ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਰੁਪੀਜ਼ 2750 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। Prepare a statement showing all the relevant item of the subscription with income, advance, outstanding, सारा कुछ दसो किहड़ा किहड़ा किवें रिसीव होया आपां नूं, ठीक है। सब तो पहला आपां की करांगे, सबसक्रिप्शन रिसीव एज पर द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आपां नूं किन्ना मिलिया है, उपर आपां कीता है 30,250 रुपया, ठीक है। इहदे विच आपां लिखांगे, ऐड करदे हुंदे आ सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, जिहड़ा आउटस्टैंडिंग हुण एंड ते किन्ना आउटस्टैंडिंग है, एंड ते अपने कोल किन्ना आउटस्टैंडिंग होगा, देखो आपां नूं मिलना सीगा अपने कोल 230 मैंबर ने, ठीक है। 230 ने हर मैंबर 125 रुपया दे रहा है, यानी कि अपना 28,750 बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपां नूं 2016-17 का उपर दस्सिया गया किन्ना बनता है, अपना 26,750 मिलिया। 28,750 विचों 26,750 मिल गया आपां नूं, यानी कि 2,000 आउटस्टैंडिंग है अपना, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं कोल पिछले साल का देखो इत्थे दिता गया आपां नूं सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन अप्रैल 1/2016 रुपीज़ 2750, लेकिन आपां नूं 2016 वाला जिहड़ा है उपर रिसीव किन्ना होया 2500 रुपया 15-16 का, ठीक है। 2750 विचों 2500 आपां नूं रिसीव हो गया, इहदा मतलब 250 ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल अपने कोल आउटस्टैंडिंग किन्ना हो गया 2000, ये है इस साल का, पिछला 250, यानी 2250 रुपया अपना 2250 रुपया आउटस्टैंडिंग है एट दी एंड ते साल, यानी कि अपना 16-17 खत्म हो चुका है, फिर भी अपने कोल 2250 आउटस्टैंडिंग है, वो आप ऐड कर देंगे इत्थे, ठीक है। माइनस करांगे जिहड़ा आउटस्टैंडिंग एट दी बिगनिंग है, आउटस्टैंडिंग एट दी बिगनिंग कितना दिता होया अपने कोल 2750 दिता होया, आपां नूं ये माइनस कर देंगे। ऐड करांगे सबसक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द बिगनिंग, ये आपां नूं कुछ नहीं दिता होया बिगनिंग ते एडवांस, हाँ। सबसक्रिप्शन रिसीव एट दी एंड आपां नूं उपर दिता गया 1000 रुपया, यानी कि 17-18 का जो है वो आप इत्थे माइनस कर देंगे, तो टोटल अपने को आ जाएगा 28,750 रुपया। ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर दी इनकम साइड उपर लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं सबसक्रिप्शन के अकाउंट्स करने ने, सबसक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन करने ने, ये शॉर्ट क्वेश्चनस भी ने, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी ये कैलकुलेशन एवं की जाएगी। हुण तुसीं इत्थे इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने ने। इस तो बाद अपनियां नैक्सट टर्म्स ने, ठीक है। सबसक्रिप्शन तो बाद अपनी सैकेंड टर्म है लिगेसी। लिगेसी की हुंदी है, लिगेसी हुंदी है वसीयत किसी दी, जिमें कोई एक परसन है उहदा मान लो आगे कोई लीगल हेयर कोई वारिस नहीं है उहदी जायदाद का, वो अपनी जायदाद किसी ना किसी NPO नूं दे के चला जाता है, ठीक है, किसी नूं डोनेट कर दिंदा है, तो NPO वाले वो आपदी उहदी लीगल वसीयत नूं कित्थे लिखणगे, बैलेंस शीट दी लाइबिलिटी साइड उपर लिखी जाती होंदी है, ठीक है। उस तो बाद है थर्ड है अपनी डोनेशन। डोनेशन की हुंदा है, डोनेशन जिहड़ी आम पब्लिक किसी NPO नूं डोनेट करती हुंदी है, जो मान लो स्कूल है, स्कूल नूं किसी ने आके डोनेशन देता, वो अपना डोनेशन में लिखा है। डोनेशन भी दो तरह का हुंदा है, स्पैसीफिक डोनेशन ते जरनल डोनेशन। स्पैसीफिक डोनेशन हुंदा है जिहदा कोई खास परपस हुंदा, जिवें मान लो एक बिल्डिंग बनाने लई पर्टिकुलर दिता गया डोनेशन, वो तुहाडा स्पैसीफिक डोनेशन होएगा, एक कैपिटल नेचर का होएगा, इनू आपां बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर लिखांगे, ठीक है। जरनल डोनेशन वैसे ही किसी ने देता भी चलो बच्चों की भलाई वास्ते स्कूल नूं दे देने डोनेट, वो तुहाडा जरनल डोनेशन है, ये रेवेन्यू नेचर का होएगा, इनू आपां इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड उपर लिखांगे, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपनी टर्म है लाइफ मैंबरशिप फीस। लाइफ मैंबरशिप फीस मतलब कि जदों कोई NPO विच कोई मैंबर परमानेंट NPO का मैंबर बनना चाहता है पूरी लाइफ टाइम के लिए, तो वो एक लमसम अमाउंट पेड करता है NPO नूं, उहनूं आपां लाइफ मैंबरशिप फीस कवांगे। ये लाइफ मैंबरशिप फीस जिहड़ी है ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड उपर लिखी जाती है, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫੀਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ NPO ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫੀਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ करते होंगे। ओके, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर दी क्रेडिट साइड इनकम साइड पे लिखी जाएगी। नैक्सट है तुहाडा ऑनरेरियम। ऑनरेरियम हुंदा है माण भत्ता, मतलब कि तुहाडी NPO दे विच कोई परसन आया है, उन्हें तुहाडी NPO लई कुछ खास कीता, लाइक जिवें तुहाडे कोई स्कूल दे विच तुहानूं कोई मोटिवेशन लैक्चर देण आया, स्कूल वालियां ने उन्होंने की है बदले कोई गिफ्ट देता, तो गिफ्ट के जोड़े खर्चे आए वो की है माण भत्ता है, ऑनरेरियम है। ठीक है, तो तुहानूं कोई स्पैसीफिक सर्विस देने के लिए अगर कोई NPO दे विच आउंदा है, उन्होंने NPO आपदे वल्लों कोई ग्रैटिट्यूड के तौर पर कुछ दिंदा है, तो उहदे जिहड़े खर्चे हैं उन्होंने आपां NPO दी ऑनरेरियम कवांगे। इनू आपां इनकम एक्सपेंडिचर दी एक्सपेंसिस साइज के उपर लिखांगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड के उत्ते लिखांगे। नैक्सट है तुहाडी गवर्नमेंट ग्रांट्स की हुंदियां ने। गवर्नमेंट्स ग्रांट्स जो भी NPO नूं अलग अलग एक्टिविटी करन दे लई जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लाइक तुहाडे स्कूल है, स्कूल दे विच फंक्शन करन दे लई कोई ग्रांट मिली है तो गवर्नमेंट ग्रांट है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट भी अलग अलग तरह हो सकती हैं, कैपिटल नेचर दी भी हुंदियां हैं ते रेवैन्यू नेचर दी भी हुंदियां। जिवें मान लो कोई बिल्डिंग बनाउणी है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने लिए अगर तुहानूं कोई ग्रांट आई है तो वो की हैगी है एक स्कूल की बिल्डिंग फंड दे विच लिखा जाएगा, यानी वो कैपिटल नेचर दी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर जाएगी। ठीक है, अगर बिल्डिंग की मेनटेनेंस लिए आई है तो वो एक इनकम है, उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड के उपर लिखा जाएगा। उस तो बाद नैक्सट टर्म आ जाती है तुहाडी सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट की है, सेल ऑफ एसेट अगर आप करते हाँ तो वैसे तो ये बैलेंस शीट में एसेट विचों रिड्यूस हो जाएगी, अगर वेच दी तो एसेट चो माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन जो आप एसेट नूं वेचते हैं तो ये प्रॉफिट या लॉस दो चीज़ां हो सकती हैं। अगर प्रॉफिट होएगा तो इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पर, अगर लॉस होया तो खर्चे साइड पर पा दो। ठीक है, नैक्सट है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल। स्पोर्ट्स मटीरियल नूं अगर आप वेचते हाँ तो ये उपर अगर इनकम होंगी है तो वो इनकम साइड पर इनकम एक्सपेंडिचर की, लॉस होंदा है तो एक्सपेंडिचर साइड पर लिखा जाएगा। ठीक है, इस तो इलावा अगर कोई पीरियोडिकल मटीरियल्स वगैरह कोई सेल न्यूज़पेपर वगैरह सेल की जाती है, इन्हों की इनकम भी आप इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड उपर लिखते हैं। ठीक है, ये तुहाडा सारा बेसिक टर्म्स ने, इन्हों देख के आप अगे रिसिट एंड पेमेंट तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनावांगे, आप नैक्सट वीडियो करांगे। ओके, थैंक यू।